हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। कल IBPS PO का रिजल्ट आ गया जिसका बहुत इंतजार था। तो बहुत लेट आया रिजल्ट पहली बात तो, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का प्री निकला है और जो लोग मेंस के लिए अपेयर होंगे। 7 दिन का टाइम बचा है हमारे पास, क्योंकि 30 तारीख को शायद एग्ज़ाम ही है। मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा भी क्लियर हुआ। तो 30 तारीख को एग्जाम है, तो लास्ट 7 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छा कर सकें, मतलब स्कोर कर सकें। वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम अपनी तरफ से क्या लास्ट 7 डेज में एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। जो हम करते हुए हैं, प्रिपेयर करते हुए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब लास्ट 7 डेज में क्या करें। तो व्हाट आई बिलीव कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर ना आप अपने मॉक टेस्ट पे वर्क करते रहो। डेली मॉक एक देना ही देना है, डेली एक मॉक देना ही देना है फॉर द लास्ट 7 डेज। मॉक देने के साथ साथ उसको प्रॉपर एनालाइज करना ही, कहाँ पे स्टक हो रहे हो, कहाँ पे नहीं हो रहे हो स्टक। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि पेपर ना अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको फंसा देंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर पाओगे। तो जैसे मान लो कि रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है ना। रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आई शुड से। एक तो पजल का सेक्शन मिलेगा, पजल सेटिंग का। दूसरा सेक्शन होगा क्रिटिकल रीजनिंग वाले, मतलब हमें ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस उसमें से कहाँ कहाँ पे हैं। और एक तीसरा सेक्शन आपको, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिसलेनियस के मिलेंगे। गो थ्रू कर लेना पहले पूरे के पूरे सेक्शन में, रीजनिंग में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू कर लेना कि नहीं वो क्वेश्चंस मुझे करने हैं। सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। ये ऐसा मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि मैं तो यही फॉलो करता हूं कि सबसे पहले मिसलेनियस कर लेता हूं। रीजन क्या है। रीजन ये है कि मान लो मिसलेनियस में आपको कोडेड इनइक्वालिटी मिल गई, कोडेड डायरेक्शन मिल गया, या कोडेड ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोई सा भी टॉपिक मिल गया मिसलेनियस में। तो उसमें क्या है कि वो भले ही एक एक क्वेश्चन एक एक या दो दो मिनट में हो, लेकिन बन जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। और आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लिए। मान लो 5 या 6 या 7 8 क्वेश्चन मिल गए मिसलेनियस के और आपने वो अटेम्प्ट कर लिए, तो एक ना श्योरिटी रहेगी यार 7 8 क्वेश्चन तो मेरे अटेम्प्ट हो गए, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के, जितने में भी आ रहे हैं, राइट। अच्छा, इतना करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आप लोग ने एक पजल ऐसी पकड़नी है। देखो, पहली बात तो पजल भी ना बहुत सारी टाइप की मिल सकती हैं। कुछ ऐसी पजल मिलेंगी जो हमने पहले कभी पढ़ी ना हो, एकदम न्यू टाइप की पजल होगी। खुद को उसमें मत फंसाना, बिल्कुल भी मत फंसाना उस नए टाइप की पजल में। पजल वही चूज करना, वही देखना जिसको देख के आपको आइडिया लग जाए यार ऐसी टाइप की पजल ना मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मॉक्स में भी अलग से ही मैंने प्रैक्टिस करी है, हमारे टीचर्स ने भी हमें प्रैक्टिस करवाई है यूट्यूब पे पेड क्लासेस में। तो उस टाइप की पजल को पकड़ना जो आपको बहुत लग रहा हो कि नहीं मैं इसको बना सकता हूं, उसको अटेम्प्ट करिएगा, उसको बनाइएगा। बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की। तो क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं पे उसमें मार्क्स अपने रह ही जाने। कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि यार ये मार्क करूं कि ना करूं, ये मार्क कर दिया तो ये गलत ना हो जाए, ये करूं कि नहीं करूं। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जिसकी मतलब जो थिंकिंग पावर है, जो बहुत डीपली उस चीज को सोच पा रहा है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उन चीजों में। कंसेप्ट भी क्या ही करेगा इसमें यार, मतलब मैं कुछ क्या कहूं इस चीज की क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कि मार्क्स इसमें गेन करना ना एक अपने आप में ही टास्क है क्रिटिकल रीजनिंग का। ये एसएससी और रेलवे वाली क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है, ये है बैंक की क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको पूरा पैरा मिलता है, उस पैरे से डिकोड करना होता है। लेकिन फिर भी क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे कुछ कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत ईजी रहते हैं, आप कोर्स ऑफ एक्शन के आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ भी मार्क करके आओ। उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करना जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ हो कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है। ये तो रही बात रीजनिंग की, किस तरीके से करना है। आज से डेली मॉक्स देने स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करें। जो लोग केवल प्री का ही वेट करते, प्री का रिजल्ट आएगा तब मैं करूंगा। जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड है। क्वांट की मैं अगर बात करूं तो क्वांट में भी देखो वही तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक तो आपको मिसलेनियस मिल गया, इसमें आपके स्पीड बूस्टर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वगैरह हो गई, जो मेंस लेवल की होती है। सेकंड, आपको डीआई का पार्ट मिल जाएगा और एक पार्ट मिलेगा अर्थमेटिक का। पेपर को गो थ्रू कर लो कि पेपर में क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे है। दूसरी चीज क्वेश्चंस फिर आपको चूज करने पड़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करूं ना करूं। वो मार्क जब आप पेपर को गो थ्रू करोगे ना, तो मार्क कर लेना, मार्क फॉर रिव्यू की हाँ हाँ ये क्वेश्चंस मुझे मिले थे, इन क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ रही है। फिर जब पूरा पेपर गो थ्रू कर लो तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस पिकअप कर लेना कि नहीं यार ये क्वेश्चंस मेरे डुएबल हैं, इनको मैं कर सकता हूं फटाफट से। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन खुला और मैं उसी को करने में लग गया, 2 नंबर का सेक्शन खुला मैं उसी में अपना टाइम लगा रहा हूं, जबकि मेरे को बाद में 1 नंबर के सेक्शन में 10 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को 2 नंबर के सेक्शन में ऐसा फंसा लिया कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसा मत करना, गो थ्रू कर लेना पेपर में और क्वेश्चंस देख लेना कौन कौन से डुएबल है, कौन कौन से नहीं है, राइट।
डीआईज में वही पजल वाली बात है, जैसे पजल है वैसे डीआई है। डीआई में आपको चूज कर लेना कि कौन सी डीआई मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने पाई चार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है, मैं पाई चार्ट को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हाँ मैंने ये लॉजिकल डीआई मैंने कभी पढ़ी हुई है, फनल टाइप की डीआई ये आ रही है, चलो मैं इसमें अपना दिमाग लगा सकता हूँ। वो तो डिपेंड आपको ही करना पड़ेगा, चूज आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप यही वाली डीआई करो टेबल वाली, या ये करो वो करो, मैं नहीं कहूँगा। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और आप कितना बेटर उन चीज़ों को समझ पा रहे हो। अर्थमेटिक को देख लेना, अर्थमेटिक में जो मिल रहा है। इंग्लिश में देखो दो ही पार्ट है इंग्लिश में, एक तो अपना कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का पार्ट आएगा उसमें, और एक राइटिंग वगैरह पार्ट आएगा, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आएंगे। इंग्लिश के लिए मैं क्या ही बताऊंगा इसमें आप लोगों को, जितनी बेटर आपकी रीडिंग स्किल्स होगी, जितने अच्छे आपको रूल्स वगैरह क्लियर होंगे, उतनी ही बेटर आप इंग्लिश कर पाओगे। राइटिंग पार्ट जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा, याद रखिएगा। 25 में से अगर 20 मार्क्स भी आप लोग स्कोर कर पा रहे हो तो एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा आपके स्कोर को, ओवरऑल जो आपका बन के आएगा उसमें, है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस डेली करो, एटलीस्ट ट्राई टू राइट ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, स्पीड बनाओ अपनी कि कैसे मैं विद इन 30 मिनट्स, विद इन 25 टू 30 मिनट्स कैसे उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकूँ, लेटर को भी और ऐसे को भी। जीए का जो मैं करने वाला हूँ, मतलब मैं ना अपने बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ और क्या मैं करूँगा, तो वही मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, है ना। वीडियो बनाने में क्या जा रहा है। सेकंड पार्ट जो जीए का है, जीए में क्या था अपना कि जीए में जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं लास्ट के कुछ दिनों में, जैसे लास्ट 15 टू 20 डेज रह गए या 10 टू 15 डेज रह गए, मैं प्रॉपरली क्वेश्चन बैंक रट के जाता हूँ, मंथली क्वेश्चन बैंक्स। क्योंकि क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक तो क्वेश्चन मिल जाते हैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन था, उसमें क्या होता है दो चीज़ें होती हैं। जैसे आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ी है उसका एक तो रिवीजन हो जाता है। रिवीजन क्या हो जाता है कि भाई ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, अब इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो मैं किस तरीके से उसका आंसर करूँ, वो चीज़ मेरे को श्योरिटी देती है कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं आंसर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, उसी क्वेश्चन के आंसर के नीचे उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है कि हाँ उसका जो थोड़ा रहता है, तो रिवीजन भी हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैंने इतना स्कोर करा, इतने क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं, उतने सही जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी दैट आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर द रीजनिंग क्वांट, मैं रीजनिंग क्वांट जी एंड इंग्लिश। अच्छी लगे तो आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा, लास्ट 7 डेज है। बाकी मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि इसी को फॉलो करो, जैसा आप लोग को जिस टीचर को फॉलो करते हो, जिसने जो बताया आप उस पर स्टिक रहिए और अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीन्स। थैंक यू।